और सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ करवा देते हैं। जो घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कार्तिकेय सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील वकील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उस चर्चा में मेरे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार साहब, सर कौन इस मामले में फेयर प्ले कर रहा है, कौन अंडर टेबल प्ले करने की कोशिश कर रहा है? देखिए धर्मराज जी, जिस दिन से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आपको इस मामले की नहीं, आपको किसी भी मामले के अंदर आपको करीब करीब ऐसा ही सर्कस देखने को मिल रहा है। देखिए धर्मराज जी, हमारे यहाँ एक हल्की फुल्की भाषा में कहा जाता है कि कितना ही बड़ा शादी समारोह हो, कितना ही बड़ा फंक्शन हो, लेकिन जो फूफा होता है ना, वो कौन सी बात पे कब किस बात को लेकर के नाराज हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता तो अपना बेटा मानती है, भाई मानती है, लेकिन उनका जो आचरण है ना, वो कहीं ना कहीं वो नाराज फूफा वाला सा है कि वो किस बात पे नाराज होकर के कब क्या बोलना चालू कर दे, कोई नहीं जानता। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर, जिस तरीके की बात चल रही है। देखिए धर्मराज जी, मैं भी दिल्ली का नागरिक हूं और आपको मैं बताऊं, ये जो बिल जो रुके हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के, जो डिस्प्यूट पड़े हुए हैं, ये डिस्प्यूट केवल ये जो जिस तरीके से कह रहे हैं कोरोना काल के बाद के, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोरोना काल से 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल, 6-6 साल पहले के हैं। तो अभी जो दिल्ली के कामकाज के ऊपर जो रोकथाम हुई है, अध्यादेश आया, उसको तो अभी लगभग 7 महीने हुए। उससे पहले तो इनका ही सारा का सारा आधिपत्य था, तो उस समय ये इन चीजों को क्यों नहीं निपटा लेते थे। और दूसरी बात, जिस तरीके से अभी ये चर्चा चल रही है कि भाई ये फाइनेंस सेक्रेटरी ऐसे नहीं कर रहा, ये फलाना ऐसे नहीं कर रहा, ये अधिकारी नहीं सुन रहा, मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आई कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तो विधानसभा में बुला करके फटकार लगाई जा सकती है, लेकिन अपने सचिवालय के सचिवों को बुला करके दिल्ली विधानसभा में फटकार नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर अगर आपकी वो बाहर नहीं सुन रहे हैं, तो दिल्ली विधानसभा के पटल पे आप अगर उनको बुला करके अगर किसी प्रकार का कोई विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्देश देता है, तो वहां पे वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा अगर वो नहीं मानेंगे। लेकिन यहां पे समस्या क्या है? यहां पे समस्या वही है कि चीज को जो समस्या की जड़ है, उस जड़ से ना निपटा करके और केवल उसके अंदर एक समझ लीजिए एक विवाद पैदा करना और विवाद को एक राजनीतिक रूप देना, और उसके बाद में तमाम प्रकार की बातें। अब देखिए दिल्ली की जनता के अंदर, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, एक जो हम पढ़ते लिखते हैं, सारी चीजों को वॉच करते हैं, हमें ही समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कौन गलत है। इसमें एलजी गलत है, इसमें केंद्र सरकार गलत है, इसमें सचिवालय के सचिव गलत हैं, या इसमें दिल्ली सरकार गलत है। तो दिल्ली की एक आम जनता, जो आम नागरिक, जो रोज अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा, उसको तो बेचारे को इन चीजों की समझ ही नहीं आने की। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप वोट मांगने जाते हैं, तो आप ये बात कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए और मेरे को जिता करके मुख्यमंत्री बनाइए, मैं आपके काम करवा के लाऊंगा, चाहे मुझे किसी के हाथ जोड़ने पड़े, चाहे किसी के पैर पकड़ने पड़े, चाहे मुझे किसी के सामने नाक रगड़ना पड़े, लेकिन मैं आपके काम नहीं रुकने दूंगा। और दूसरी तरफ आप करें कि मैं तो आंदोलन करूंगा, अरे भाई आप बैठ करके सामंजस्य क्यों नहीं बनाते? जहां पे भी गतिरोध है, उस गतिरोध को दूर क्यों नहीं करते? और निश्चित रूप से देखिए, ये जो मामला है बड़ा संवेदनशील मामला है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी और एलजी तथा जो ब्यूरोक्रेसी है उससे भी निवेदन करूंगा कि ये एक आम व्यक्ति के जरूरत की चीजें हैं, मूलभूत सुविधा है, एक पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो इस चीज को राजनीतिक रूप ना दे करके और इसको मिल बैठ करके इसकी चाहे वन टाइम सेटलमेंट करें, चाहे आप कोई भी मैकेनिज्म तैयार करें, लेकिन इस चीज की समस्या, और इसके अंदर 30 सेकंड और लूंगा धर्मराज जी, बेसिकली मुझे जो लगता है ये समस्या कहां से आई है? 2020 के बाद में जिस तरीके से जो मीटर बदले गए, यानी कि सरकार ने जो नए मीटर लगाए और उन मीटरों के अंदर केवल फूंक से रीडिंग निकलती है। यह भी आप चेक करवा लीजिएगा, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब
फूंक से भी मीटर चलता है, यानी कि जिस नल के अंदर पिछले 15 दिन से पानी भी नहीं आया होगा वो मीटर भी कहीं ना कहीं रीडिंग निकाल करके बैठा होता है। तो इस वजह से जनता ने भी पानी के बिल जो है वो अपने यहाँ जमा कराने से रोक दिए। तो इन सारी चीजों के ऊपर बैठ करके समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इन चीजों से मेरे हिसाब से आम जनता इन चीजों से पिसती है। चलिए निरंजन जी, ठीक है, निरंजन जी फाइनल कमेंट, क्या आप भविष्य देख रहे हैं? देखिए धर्मराज जी, मेरा तो निवेदन इतना ही है कि आप जो है समस्या का समाधान निकालिए, ना कि समाधान के लिए कोई समस्या उत्पन्न कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्थिति वही हो रही है। राजनीति करने के पास आपके पास और बहुत तरीके हैं, बहुत चीजें, यानी कि सीधी सी बात आपको बताऊं, विकास की प्रतिस्पर्धा कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने स्कूल बनाए, हमने इतने स्कूल बनाए, उन्होंने इतने हॉस्पिटल बनाए, हमने उतने हॉस्पिटल बनाए, यानी कि विकास की प्रतिस्पर्धा तो विकास की भी हो सकती है। प्रतिस्पर्धा ये जो जिसको कहते हैं कि ये जो कुर्ता खींचने वाली प्रतिस्पर्धा है, ये ना ये जनता को पसंद है, ना ये देश के हित में है, ना ये प्रदेश के हित में है, ना ये दिल्ली के हित में है। मेरा तो इतना सही निवेदन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। घनेंद्र भारद्वाज जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कार्तिकेय सिंह जी, सुशील वकील जी, निरंजन पोद्दार साहब, ये चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की बहस में बस इतना।